हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहे थे। इसके पहले वीडियो में आप यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बताएंगे, साथ में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में बताया गया था इसके पहले वीडियो में हम बताए थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके पहले वीडियो में फॉर्मेट भी समझा चुके हैं। फॉर्मेट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया गया था और आपको होमवर्क भी दिए थे। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी समझाएंगे, साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये भी बताया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत, बातों को ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पहला क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दूसरा आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहला आपका क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। दूसरा आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। इसके साथ में फॉर्मेट भी बता दिया गया है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दिया गया है। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझाने से पहले हम आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस के बारे में समझा दे, फिर उसके बाद से हम लोग आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के तरफ से। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी इसको हम, ये अलग है, जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ये रुपया हो गया, ये आपका ये पार्टिकुलर्स हो गया, और हम यहां पर आपका लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है क्लोजिंग कैपिटल, या तो क्लोजिंग कैपिटल लिख सकते हैं या कैपिटल एट द एंड। यहां पर डॉट डॉट देंगे। इस डॉट डॉट का मतलब होता है अमाउंट। जो भी आपका क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट देता है तो यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट लिखते हैं। उसके बाद से हम लोग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, तो ड्रॉइंग्स, यहाँ पर डॉट डॉट देंगे। उसके बाद से यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट। जो अमाउंट दिया रहेगा यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड का। उसके बाद से ड्राइंग दिया रहेगा तो ड्राइंग दोनों को जोड़कर यहाँ पर ला देंगे। इसके बाद से लेस होता है। क्या लेस होता है, तो हम लोग लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल या
फ्रेश कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा डॉट डॉट, घटाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट। उसके बाद से हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। उसके बाद से यदि प्लस में आंसर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि प्लस में आंसर आता है तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, माइनस में आंसर आता है तो लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका फॉर्मेट हो गया किसका, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का ये आपका फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड। ये बात क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द एंड, इन दोनों का दोनों मतलब या तो आप क्लोजिंग कैपिटल बोलो या कैपिटल एट द एंड, बात एक ही होता है। आपका अमाउंट दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट लिखेंगे। उसके बाद से ड्राइंग्स, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ड्राइंग से संबंधित सारा बात बता दिया गया कि कौन से सिचुएशन में ड्राइंग लिखा जाता है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया रहता है तो यहाँ पर डॉट डॉट देंगे। डॉट डॉट का मतलब अमाउंट, जो ड्राइंग का अमाउंट दिया रहेगा क्लोजिंग कैपिटल में जोड़कर नीचे ला देंगे। उसके बाद से हम लोग लेस करते हैं या तो एडिशनल कैपिटल या तो फ्रेश कैपिटल, क्वेश्चन में दिया रहेगा, या आप एडिशनल कैपिटल बोलो या फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि देता है तो हम लोग घटाकर इसमें से इसको घटाकर फिर यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है अमाउंट। उसके बाद से अंत में हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। इसमें से इसको घटा कर यहाँ पर लिखेंगे। यदि अमाउंट प्लस में आता है तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यदि अमाउंट माइनस में आता है तो हम लोग लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका किसका फॉर्मेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट हो गया। पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से संबंधित वीडियो पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फिलहाल अभी आपको इतना बात समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अनुसार आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो अगर क्वेश्चन में आपका यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द एंड, मान लेते हैं क्वेश्चन में केवल यही दिया है, क्लियर, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सबसे पहले ये लिखेंगे। यदि ड्राइंग देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी ड्राइंग छोड़ देंगे। अगर ड्राइंग देता है तो ऐड करेंगे, यदि नहीं देता है तो हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये आएंगे। मान लेते हैं ये भी क्वेश्चन में दे भी सकता है एडिशनल कैपिटल, नहीं भी दे सकता है। यदि देगा तो इसमें से घटा देंगे, यदि नहीं देगा तो नहीं घटाएंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन में ये नहीं दिया है एडिशनल कैपिटल, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को घटा दिया जाएगा। तो आपका यदि प्लस में आंसर आएगा तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यदि माइनस में आंसर आता है तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इससे साफ पता ये चलता है कि प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, सुन लीजिए, और आपका ड्राइंग दे दिया है
और मान लेते हैं क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल भी दिया है, ना ही ओपनिंग कैपिटल दिया है और ना ही ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग नहीं दिया है, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया है और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया है। बाकी आपका ड्राइंग्स भी दिया है और एडिशनल कैपिटल और फ्रेश कैपिटल दिया है। तो इन दोनों की सहायता से आप प्रॉफिट या लॉस को पता नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का 100% जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं होता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को नहीं बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को बनाने के लिए कम से कम 2 आइटम्स का ज्ञान होना जरूरी है। पहला यानी आइटम्स हो गया क्लोजिंग कैपिटल, दूसरा आइटम्स हो गया यानी आपका ओपनिंग कैपिटल। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल और फ्रेश कैपिटल दिया है, ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ना ही ओपनिंग कैपिटल दिया है। तो जब नहीं दिया है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए, यहां ध्यान दीजिए, पता करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया जाता है? तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 भागों में बंटा होता है। पहला आपका एक बात करें तो ये एसेट्स में बंट जाता है और ये लायबिलिटीज में बढ़ जाता है। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 भागों में बंट जाता है। एक होता है एसेट साइड और दूसरा आपका क्या होता है, लायबिलिटी साइड। इन एसेट्स और लायबिलिटी की सहायता से ही हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। क्लियर? अब एसेट्स आपको तो ऑलरेडी पता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। बात समझ में? एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एसेट्स वैसा वस्तु है या वैसा साधन है जिसके प्रयोग के माध्यम से, व्यवसाय में प्रयोग के माध्यम से धन कमाने का काम किया जाता है। तो उसी वस्तु को या उस साधन को एसेट्स के नाम से जानते हैं। जिस वस्तु को व्यवसाय में प्रयोग के माध्यम से धन कमाने का कार्य किया जाता है, उस वस्तु को प्रयोग के माध्यम से पैसा कमाया जाता है, अर्न मनी की जाती है, तो उस वस्तु को किस नाम से जाना जाता है, एसेट्स के नाम से जाना जाता है। एसेट्स, अगर एसेट्स का मतलब हो गया रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती, जमीन जायदाद, घर द्वार, फलानी बतानी, सब क्या है, एसेट्स है। बात समझ में आ गया? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती, जमीन जायदाद, घर द्वार, फलानी बतानी क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो एसेट्स है। लायबिलिटी व्यवसाय को संचालित करने के लिए उधार लिया गया धन राशि क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। जब आपको लायबिलिटीज कहलाता है, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पता चल गया है कि इस फॉर्मेट के अनुसार हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कैसा कॉलम होता है, किस प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। अभी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट सीख गए कि इस फॉर्मेट से बनाया जाता है। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो आपको ये सब चाहिए। अगर ये भी नहीं देता है, कितना बार आपको बता दिया कि ये नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल रहता है तो आप आसानी से प्रॉफिट और लॉस पता कर लीजिएगा। यानी साफ पता चलता है प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए कम से कम 2 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? आपको बात समझ में आ चुका? तो अभी आप ये समझे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हम आपको ये समझाने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? बात समझ में आ चुका है? इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको बता दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स
एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है। अगर ड्राइंग नहीं दिया है कोई बात नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन दो चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करने के लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? अब आइए हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताते हैं। ये आपका रुपये हो गया, एसेट्स रुपी, लायबिलिटीज यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन डॉट डॉट, उसके बाद से लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सुन लीजिए, जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग एसेट साइड से करेंगे। कौन साइड से होगा? एसेट साइड। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट में डॉट डॉट, या तो लिख सकते हैं कैश एट बैंक अमाउंट में डॉट डॉट। जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो उसकी शुरुआत एसेट साइड से होगी और सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कैश या बैंक से संबंधित बातें लिखेंगे। या तो आप सबसे पहले कैश इन हैंड लिखो या तो कैश एट बैंक। उसके बाद कैश इन हैंड आपके लिए क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो कैश इन हैंड आपके लिए एसेट्स है। याद रख लेना है कैश एट बैंक भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। अब एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। कहीं सिंगल भी दे सकता है प्लांट, तो प्लांट भी आपके लिए एसेट्स है। मशीनरी आपके लिए क्या है? एसेट्स। यानी ये जो जो भी सारे आइटम्स इसमें लिखेंगे वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा? सब आपके लिए एसेट्स कहलाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट में डॉट डॉट, स्टॉक, सन्ड्री, डेटर्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब एसेट्स है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सन्डी डेटर्स एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल ये भी क्या है आपके लिए? एसेट्स है। लोन गिवन ये सब एसेट्स है। लायबिलिटी साइड यदि आते हैं तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटीज है, लोन भी आपके लिए लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है। ऑन पैड एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग ये भी लायबिलिटीज है। उसके बाद से
अब बातों को ध्यान से सुनिए, ये जो भी सारे आइटम्स लिखे हुए हैं ये सब आपके लिए एसेट्स है, ये जो भी सारे आइटम्स लिखे हैं ये सब आपके लिए लायबिलिटीज है। ये आइटम्स क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसमें से सब नहीं देगा, किसी किसी क्वेश्चन में कैश इन हैंड दे दिया तो किसी में प्लांट एंड मशीनरी, किसी में स्टॉक, किसी में डेटर, इसमें 5-6 आइटम्स देगा, इसमें से 1-2 आइटम्स देगा। तो जो आइटम्स आपको लगे एसेट्स है उसको हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, जो आइटम्स आपको लगे लायबिलिटीज है यानी उस आइटम्स आपको महसूस हो कि वो आइटम्स लायबिलिटी है तो हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बात समझ में आ गया। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा, तो उस कमी को पूरा करने के लिए लिखा जाता है कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर, ये आपका आंसर होगा। हमेशा कमी इधर आएगा, यही आपका आंसर होगा। कैपिटल लिखकर डैश देंगे, लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ब्रैकेट में आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब अमाउंट यहाँ पर डॉट डॉट दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने बैलेंसिंग कर देंगे, नीचे डबल लाइन जिसको हम लोग बैलेंसिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका फॉर्मेट हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ये आपका फॉर्मेट रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करना होता है। पहले ही आपको बताया गया है कि इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बनाने का मुख्य उद्देश्य या तो ओपनिंग कैपिटल या तो क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करना जरूरी होता है। यदि हम यहाँ पर सबसे पहले लिख दिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट है, यहाँ पे हम फॉर्मेट भी लिख दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट है, प्रारूप है। इसी प्रारूप के अनुसार या तो हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे या तो हम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। यदि हम यहाँ पर 1 तारीख लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 1 तारीख क्वेश्चन में दे दिया ऑन 1 जनवरी 2020, तो यदि 1 तारीख से अगर संबंधित हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो अगर इधर कमी आता है तो कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। मान लेते आपका कमी आ गया 90,000 यानी 90,000, तो ये जो 90,000 होगा 1 तारीख से संबंधित है तो ये आपका कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। 1 तारीख से संबंधित होगा तो क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करना होता है। बात आपको समझ में आ चुका है? तो यहाँ पर 1 तारीख रहेगा तो जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। यदि हम यहाँ पर 31 दिसंबर लिखते हैं तो ये 31 दिसंबर हो चाहे 31 मार्च हो तो जो इधर कमी आएगा तो उस कमी को पूरा करने के लिए यही लिखा जाता है और इसको किस नाम से जानेंगे? क्लोजिंग कैपिटल के नाम से जानेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। 1 तारीख से संबंधित होगा तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पर 1 तारीख होगा तो ये आपका जो भी आंसर आएगा ये आपका ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। यदि इस डेट पर हम लोग 31 तारीख लिखते हैं तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल कहलाया जाएगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल इस फॉर्मेट के माध्यम से निकाला जाता है। इस फॉर्मेट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डॉट डॉट। यदि यहाँ पर 1 जनवरी या 1 अप्रैल लिखते हैं तो हमेशा कमी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। अब कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ये जो अमाउंट आएगा
वो आपका ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। 1 तारीख होगा ओपनिंग कैपिटल, 31 तारीख होगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर, ये आपको फॉर्मेट समझ में आ चुका है। कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश एट बैंक एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड, स्टॉक एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, लोन गिवन एसेट साइड। ये सब आइटम्स आपके लिए एसेट्स है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड, लोन लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड, ऑन एक्सपेंसेज ऑन पेड एक्सपेंसेज लायबिलिटी साइड, सॉरी ऑन पेड एक्सपेंसेज लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी साइड। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अनुसार हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने का मुख्य उद्देश्य ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कि कितना गर्मी पड़ रहा है और इस गर्मी में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बात समझ में आ रहा है? जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। आइए अब हम लोग एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ जाते हैं इस फॉर्मेट के माध्यम से तो हम आपको एक होमवर्क भी देंगे, आप बनाइएगा, बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा और साथ में कमेंट में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज हो चुका है। तो चलिए फटाफट समय को व्यतीत न करते हुए हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाते हैं। तो ये एसपीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका पेज नंबर है 746 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मिस्टर रवि started his ready-made garments business on 1st April 2019 with capital of ₹50,000। यानी क्वेश्चन में बोला है मिस्टर रवि का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 का। 2019 में जो कैपिटल दिया है 50,000, तो ये जो कैपिटल आपका दिया है 50,000 ये आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। He did not maintain his books according to double entry system। ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम को नहीं अपनाते हैं। During the year he introduced fresh capital of ₹15,000। यानी इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दे चुका है और फ्रेश कैपिटल भी दे चुका है। He withdrew ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। और आपको ये भी बता दिया गया है कि 10,000 आपका पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज के स्थान पे क्या लिखा जाता है? ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी दे चुका है, ओपनिंग कैपिटल भी दे चुका है और फ्रेश कैपिटल भी दे दिया। फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर एज फॉलो। यानी उस मिस्टर रवि रेडीमेड गारमेंट का कुछ एसेट्स इस प्रकार से दिया गया है। यानी टोटल क्रेडिटर्स आपका कितना दिया है? 90,000। टोटल एसेट्स कितना दिया है? 1,25,600। स्टॉक कितना दिया है? 24,715। कैश एट बैंक कितना दिया है? 24,980। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मिस्टर रवि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हिज बिजनेस यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के माध्यम से आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के माध्यम से क्या बनाना है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के माध्यम से हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। तो मैं आपको समझा दूं, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस में आपका
OPENING ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, ओपनिंग कैपिटल 50,000 दे दिया है। FRESH फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल की बात करें तो फ्रेश कैपिटल भी दिया हुआ है। उसके बाद से DRAWINGS ड्राइंग्स भी दिया है। CLOSING क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू वाट, यानी क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। ओपनिंग कैपिटल 50,000 दिया है। फ्रेश कैपिटल अभी देख कर बता रहे हैं बुक्स में कि फ्रेश कैपिटल कितना दिया है, ड्राइंग्स कितना दिया है, और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। तो अगर हम बात करें, ड्राइंग आपका दिया हुआ है 10,000, ड्राइंग कितना दिया है, तो ड्राइंग 10,000 दिया है। और फ्रेश कैपिटल की बात करें तो फ्रेश कैपिटल आपका दिया है 15,000, फ्रेश कैपिटल कितना दे दिया, 15,000। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्या तैयार करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलिए फटाफट हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। रुपी ASSETS रुपी LILABILITIS लाइबिलिटीज हो जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 2020 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको पता है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक फॉर्मेट दिख रहा है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा है कैश इन हैंड, एसेट साइड में कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल दिया है। लायबिलिटीज और भी सारे आइटम्स दिया है। लायबिलिटी साइड की बात करें तो क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ऑन पेड एक्सपेंसेस। तो जो आइटम्स से हमें लगे एसेट्स है उसको एसेट साइड में लिखेंगे, जो आइटम्स लगे लायबिलिटीज है तो उसको हम कौन साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के एसेट साइड में फॉर्मेट में एसेट साइड में देखेंगे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं तो क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया था, तो हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे ना कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक अमाउंट कितना दिया है, कैश एट बैंक अमाउंट है 24,980, 24,980। उसके बाद से क्या लिखा है, फिर हम लोग क्वेश्चन आते हैं तो टोटल डेटर्स एसेट साइड में चला जाएगा, TOTAL टोटल डेबिट TOR टोटल डेटर्स एसेट साइड में कितना 1,25,600, 1,25,600। उसके बाद से लिखा है स्टॉक, लिख देंगे STOCK स्टॉक कितना दिया है 24,750, तो यहाँ पे लिख देंगे 24,750। लायबिलिटी साइड में आएंगे तो सिर्फ लिखा है क्रेडिटर्स, सिर्फ क्या लिखा है क्रेडिटर्स के अमाउंट दिया है 90,000 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90,000 रुपया। क्लियर, बात आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग इसको रफ में जोड़ेंगे, तो इसको रफ में हम लोग जोड़ते हैं तो आपका आएगा 1,75,330। अब 1,75,330 में से 90,000 घटा देना है, तो 90,000 हम घटा देते हैं, 0 0 3 के 3 हो जाएगा,
ये 5 के 5 17 को में से 9 गया 8, यानी 85,330। इधर कमी आ गया। इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाया जाता है तो हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, तो आपको पता ही है। उस कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे कैपिटल, लिखकर डैश देंगे। उसके बाद से लिखेंगे ई एक्स सी एक्सेस ऑफ एसेट्स OVER ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। कितना आया है, तो आपका आया है 85,330। अब सामने सामने हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। कितना से बैलेंसिंग हो जाएगा आपका, तो 1,75,330 ये जो आया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 31 मार्च 2020, 31 मार्च है, 31 तारीख है। और आपको बताया गया यदि 31 तारीख से संबंधित होता है तो कौन सा कैपिटल ये कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। यदि यहाँ पे 1 अप्रैल या 1 जनवरी होता तो क्या कहलाता, ओपनिंग कैपिटल। अब आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ चुका है, तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 85,330। अब इस आइटम्स की सहायता से हमें क्या बनाना है, तो अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसको इरेज करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब हमें क्या बनाना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम खींच लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। ये आपका रुपया हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने से पहले हम आपको एक बार फॉर्मेट समझा दें। आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेट आ चुका है। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है तो फॉर्मेट में ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद से देखिए फॉर्मेट में लिखा है ऐड ड्रॉइंग्स, तो ऐड ड्रॉइंग्स लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखा है लेस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, तो जो भी कैपिटल देगा उसको लेस करेंगे। देखिए सबसे अंत में क्या लिखा है, तो लेस ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका था। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ना, क्लोजिंग कैपिटल CLOSING, क्लोजिंग कैपिटल कितना लिख दिया, तो 85,330। अब इसमें ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, तो ऐड ड्राइंग्स कितना दिया है, 10,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। तो 85 आ 10 95,330 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद से फिर लिखेंगे लेस फ्रेश कैपिटल, या फ्रेश कैपिटल होगा तो फ्रेश कैपिटल बोलिए या एडिशनल कैपिटल, बात एक ही है। तो फ्रेश कैपिटल FRESH, फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल कितना दिया है, 15,000। अब इसमें से हम 15,000 घटा देंगे। 15,000 घटाते हैं तो 0, 3 के 3, 3 के 3, 5 में से 5 न जगह 0, 9 में से 1 गया 8, यानी 80,330। अब इसमें से क्या घटाना है, तो लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस OPENING, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल 50,000 दिया है। अब यहाँ पर लिख देंगे 50,000, घटाएंगे तो 0, 3 का 3, 3 का 3, फिर 0, 3 का 3, यानी 30,300 आपका आंसर आ रहा होगा। ये आपका प्लस में आंसर आया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट
DURING ड्यूरिंग द YEAR। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7 हम आप बता चुके हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क समझा रहे हैं। आप समझ लीजिए होमवर्क, उसके बाद आप घर से बनाकर जो है हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको क्वेश्चन 9 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो क्वेश्चन 9 में क्या में लिखा है, मिस्टर कैलाश चंद डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। यानी मिस्टर कैलाश चंद जो है अपने बिजनेस का पूर्ण रूप से रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ही प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, you are required to prepare a statement showing the profit or loss for the year। यानी आप मिस्टर कैलाश चंद का प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है निम्न इंफॉर्मेशन की सहायता से। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,50,000। यानी आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, ये और अच्छा है। फिर क्वेश्चन में लिखा है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर भी एसेट साइड में, बिल्डिंग भी एसेट साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, स्टॉक इन ट्रेड एसेट साइड। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल का मतलब हो गया एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल फ्रेश कैपिटल है, यानी ये एडिशनल कैपिटल किस में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग किस में जाता है, तो ड्राइंग आपका किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो क्वेश्चन में आपको दो चीज बनाना होगा। एक सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यदि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें आप क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात कीजिएगा, और जैसे आपका क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा उसके बाद आप क्या बनाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो ज्ञात करेंगे यहाँ पर लिखेंगे एड ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में दिया है। फ्रेश कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया है। ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया है, यानी ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये निकालना है। और ये कहाँ से निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।